हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कंपटीशन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ये क्लास 11th केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे गए क्वेश्चन हैं, जेई मेंस और एडवांस लेवल पे पूछे गए। इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम इनका सॉल्यूशंस बताएंगे और किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं और ये केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे आप एक वीडियो रोज़ जो अपलोड की जाती है उसके थ्रू फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। क्योंकि अब हमको नॉर्मल लेक्चर के साथ साथ कंपटीशन का भी यहाँ पे लेक्चर का ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MnO4 नेगेटिव इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड MnO4 नेगेटिव गिव्स टू Mn डबल पॉजिटिव, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्टिवली आर। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि MnO4 नेगेटिव से जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए इसी साइड में हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिखा हुआ है कि MnO4 निगेटिव से पहला इन्होंने बनाया है Mn डबल पॉजिटिव। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम MnO4 का ऑक्सीडेशन Mn का निकालेंगे तो यहाँ पे +7 आएगा और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो +2 आएगा। तो डिफरेंस कितने का हुआ माय डियर स्टूडेंट? यहाँ 7 से 2 हो रहा है, यानी कि 5 का डिफरेंस पहले वाले में आ रहा है, 5 डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले केस में दूसरा जो दिया गया है, इसमें MnO4 डबल निगेटिव, MnO4 डबल निगेटिव दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +6। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और अब आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यानी इसका कितने का डिक्रीज़ हो रहा है, यानी 1 का डिक्रीज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब थर्ड नंबर जो है आपका, थर्ड है आपका MnO2। अगर MnO2 में आप Mn का निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, यानी कि +7 से +4 हो रहा है, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है। बस इतने से ही देखिए आपको क्लियर आंसर आ रहा है। आपका ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है, 5, 4, 3। अब लास्ट और चेक कर लेते हैं हम इसको। हमारा है Mn2O3। तो Mn2O3 में अगर हम चेक करते हैं, हम इसको निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम Mn की जगह x रखेंगे, x इंटू 2 और प्लस O की जगह -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। यहाँ पे Mn का 3 आया है और 3 आया है और पहले कितना था, 7 था। 7 से 3 हो रहा है, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा ये अब फिर से देखिए लास्ट में चेंज हो गया, 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो गया 5, पहले हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया है Mn का, फिर से चेक कर लेते हैं 2x और ये हमारा कितना डिफरेंस आया, 5, 4, 3, 1। तो हम सही ऑप्शन क्या पहुंच रहे हैं कि ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आप देख रहे हैं 5, बी में देखिए सेकेंड ऑप्शन आ रहा है 1, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, 5, 1, 3, 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 5, 1, 4, 3। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है इसका क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन CaOCl2 bleaching is 0 since contains Cl2, -1 since it contains Cl negative, +1 since it contains ClO negative, +1 and -1 since it contains ClO negative and Cl negative। ये स्टूडेंट जो हमारा CaOCl2 होता है, हमने आपको इसके बारे में बताया भी है। इसमें दो तरह के आयन होते हैं, एक होता है CaCl OCl। तो इसमें दो तरह के आयन हैं, Cl एंड OCl। Cl निगेटिव होता है और OCl निगेटिव होता है।
अगर Cl निगेटिव की बात करेंगे तो इसका -1 आएगा, और OCl निगेटिव में अगर हम O की जगह -2 रखते हैं, OCl निगेटिव, तो O की जगह -2 रखा और Cl की जगह x रखा इक्वल टू -1 रखा, तो x इक्वल टू -1 + 2, सो यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू +1, यानी इसका +1 ड्यू टू ClO निगेटिव, ClO निगेटिव में Cl +1 है और -1 Cl निगेटिव, यानी कि जो हम ऑप्शन अगर देखेंगे इसका, तो हमारा इसका ऑप्शन डी जो है +1 एंड -1 सिंस इस कंटेन ClO निगेटिव एंड Cl निगेटिव। थर्ड क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 पावर +1। इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, CrNH3 Cl2 पावर +1। जैसे हमने आपको बताया Cr की जगह x पुट करेंगे, NH3 एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, न्यूट्रल मालिक्यूल की जगह 0 पुट करेंगे, 0 × 4 प्लस Cl का -1 होता है, दैट्स मीन -1 × 2, और इक्वल टू में हम वो रखेंगे जो चार्ज है, +1 चार्ज दिया गया है, इक्वल टू +1, सो यू विल गेट x + 0 - 2 इज इक्वल टू +1, सो x इज इक्वल टू +1 and +2, that's mean x is equals to +3. So which option is correct? So dear students, see the option number A is correct in this. Sorry, question is this: the oxidation number of chromium, 28 number question. The option D is correct, +3. Now question number 32, that is oxidation number of states of phosphorus in H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 are respectively। इसमें H4 और 3 कंपाउंड दिए गए हैं आपको, जिसमें कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछा गया है। तो हम अगर H4P2O5 में फाइंड आउट करते हैं, H4P2O5, तो यहाँ पे हमने 1 × 4 और प्लस x × 2 प्लस -2 × 5 इक्वल टू 0, तो 4 + 2x - 10 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 10 - 4, सो x इज इक्वल टू 6/2, दैट्स इक्वल टू +3। यानी पहले वाले में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपका आ रहा है +3, और हमारे इसमें 2 ऑप्शन में +3 आ रहा है, एक ए ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में। तो अभी हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, H4P2O6, 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 so what you will be getting, 4 + 2x - 2 × 6 इक्वल टू 0, 4 + 2x इक्वल टू 12, so 2x is equals to 12 - 4, so x is equals to 8/4, that's mean 8/2, that's mean 4। तो दूसरे वाले में हमारा ऑप्शन आ रहा है 4, यानी सेकंड 4 होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 और 4। तो हमारा इसके पहले जो 32 वाले में ए ऑप्शन में पहला 3 है और 5 है, और डी ऑप्शन जो है आपका 3 और 4, इसका मतलब कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। लेकिन हम तब भी लास्ट वाला भी हम चेक करेंगे, H4P2O7, H4P2O7, so H4P2O7, तो H की जगह 1 × 4 प्लस x × 2 प्लस -2 × 7 इक्वल टू 0, 4 + 2x - 14, दैट्स इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मैं कल आपको और भी क्वेश्चन इसी
चैप्टर के कंपटीशन लेवल के सॉल्व करूँगा। देखिए जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बैलेंस करने के बाद रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस कर लीजिए, और बैलेंस करने के बाद जो नंबर्स आएँ उन वैल्यूज़ को हम XYZ की जगह मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।